आज हम ई गवर्नेंस देख रहे हैं। ई गवर्नेंस जिसमें कि मतलब ई गवर्नेंस का मतलब सीधा ये हो गया कि सरकारी सेवाओं का लाभ लेना, जैसे सरकार से कनेक्ट रहना, सीधा ई गवर्नेंस कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ प्राप्त करना, जैसे कि आपके मतलब जो भी स्टूडेंट लोग होते हैं वो MP ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म भरते हैं कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का या नौकरी के लिए, तो ई गवर्नेंस में आता है। इसके अलावा आधार कार्ड बनाना ई गवर्नेंस का हो गया। इसके अलावा जो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं, ई गवर्नेंस का माध्यम हो गया। इस प्रकार की हम चीज़ देखते हैं ई गवर्नेंस आखिर होता क्या है, तो हम देखते हैं किताब के अनुसार जो किताब में क्या लिखा है। तो हम यूनिट 8 की पार्ट नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं, जिसमें ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस देखते हैं क्या होता है। देश के नागरिकों को सरकारी सेवा इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि IT की सहायता से इसमें जो भी काम किए जाते हैं, और ई गवर्नेंस योजना की 2006 में प्रारंभ की गई थी, और भारत सरकार सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक जो भी व्यक्ति होते हैं लोगों को वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है ना। ई गवर्नेंस क्या नाम है इसको, मतलब बहुत से लोग ई गवर्नेंस को क्या क्या कहते हैं। देखो, एक बनते हैं डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन गवर्नमेंट, इंटरनेट गवर्नेंस, कंडक्ट गवर्नेंस, ये सारे एक ही नाम है। और इसमें क्या क्या आता है ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस में देखो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले लोग होंगे, ठीक है। लोग होंगे तो कोई प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बाद इसमें संसाधन होंगे, फिर इसमें टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर मान लीजिए। रिसोर्स मतलब देखिए आपने लैपटॉप वगैरह लिया, ठीक है ना, वो हो गया। प्रोसेस से आप जैसे कि कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है, प्रोसेस हो गया। पीपल हम लोग, ठीक है ना, तो ये पीपल हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ दे रखी है बगल में कि स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार 2021 16 जनवरी 2021 को पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी में स्कॉच अंतर्गत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। अब ई गवर्नेंस के चरण देख लेते हैं, कौन कौन से ई गवर्नेंस के चरण होते हैं। यहाँ पर दे रखा है, इसमें 4 चरण दे रखे हैं। कंप्यूटर का नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन संपर्क। अब देखिए ये सबसे पहले इसकी ई गवर्नेंस कब से शुरू हुआ था मानते हैं। इसमें US में जो वहाँ का रक्षा क्षेत्र था, जो कहते डिफेंस मिनिस्ट्री था, वहाँ से शुरुआत मानी जाती है। इसे लोकल एरिया के माध्यम से जोड़ा गया था। बाद में 1970 में जब इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई थी, तब से माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें NIC की पूछा जाता है। NIC 1976 में स्थापना की जाती है, और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बोला जाता है इसको फुल फॉर्म। और 1987 में इसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए निक नेट की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है भाई, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 76 और 87 वाला, ठीक है ना। इसके अलावा और आगे देखते हैं 88 में ये नास्कॉम की स्थापना की जाती है। इसके अलावा 91 में सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई, ठीक है। ये मंत्रालय बनाया गया। 2000 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड संपादन के लिए सूचना को क्रियान्वित करने के लिए IT एक्ट की स्थापना की गई थी। और 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस हैदराबाद में स्थापना की जाती है। और 2005 में क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा India.gov.in नाम से वेबसाइट शुरू की गई थी। वहीं 2006 में क्या हुआ, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना लागू की जाती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया था। 2008 में भारत का पहला डेटा सेंटर जो हैदराबाद में बनाया गया था। और 2009 में कॉमन सर्विस सेंटर, आप कहते हैं कि आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे तो उसमें देखना वहाँ पे लिखा होगा CSC कॉमन सर्विस सेंटर, उसकी स्थापना 2009 में होती है। 2014 में राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान शुरुआत किया गया था। 2015 में डिजिटल इंडिया शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना है। और 2016 में IT मंत्रालय को विभाजित कर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया गया था। 2017 में PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी। 2021 में असम के गुवाहाटी में नॉर्थ डाटा सेंटर की आधारशिला रखी गई थी। अब इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ होगी, कौन सी चीज़ कहाँ की इसमें इम्पोर्टेंट है, 1 2, इसके अलावा और आगे देख लेते हैं। एक 70 वाला हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इसके अलावा 2009 वाला, ई गवर्नेंस 2006 वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। इसमें देख लेते हैं ई गवर्नेंस की सर्विस कौन कौन होती है, कैशलेस, पेपरलेस और फीसलेस। कैशलेस मतलब आप आजकल देखते हैं कि गूगल पे, फोन के द्वारा पैसे भेजते हैं। पेपरलेस जिसमें आजकल की आप जेब में कोई भी रुपये लेके नहीं भेजते। और फीसलेस, फैस मतलब कि आप जैसे पैसे भेज दिए ऑनलाइन, उसमें क्या आप चेहरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है ना। कैशलेस में देखते हैं पेमेंट गेटवे, ई वॉलेट, ई KYC, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पेपरलेस में देते हैं डिजिटल लॉकर, डिजिटल सिग्नेचर, ई फॉर्म और ई फिलिंग, और डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल रिकॉर्ड। कैशलेस, आधार लिंकिंग, देखिए आधार लिंकिंग फेसलेस है। ई KYC, ऑनलाइन कंप्लेंट, बायोमेट्रिक, ठीक है, फेसलेस है ये।
अब देखते हैं इसमें आगे चल करके ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या हैं और ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। देखो, लाभ तो आपको बहुत सारी चीज़ दिख रहे होंगे, इससे आप फॉर्म भर सकते हैं, आपकी सरकार तक बहुत अच्छी पहुंच होगी, सीधी सी बात है। आपकी जानकारी आपके हाथ में, आप मोबाइल है आपके हाथ में, सारी जानकारी है आपकी, पूरे देश की, पूरे राज्य की, पूरे स्टेट की, पूरी जहाँ के रह रहे हैं वहाँ की हर न्यूज़ मिलती है। इसकी चुनौतियाँ क्या हैं भैया? देखिए, आपने देखिए आजकल क्या है, जैसे फेसबुक के मामले का नहीं, या फिर इंस्टाग्राम मामला, कि बहुत से लोग होते हैं कि आपका कोई भी वीडियो बनाया उस पर अगर अपलोड कर दिया तो क्या मिस यूज है। तो इस प्रकार की इसमें कोई छेड़छाड़ी कर देना, फोटो अपडेट कर देना, इसी चीज़ का ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ हैं। लेकिन इसमें देख लेते हैं, देखिए क्या क्या साइबर क्राइम, डेटा लीक और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, इंटरनेट, बुनियादी सुविधाएं, ये चुनौतियाँ हैं, ठीक है ना। शैक्षणिक पिछड़ापन और जागरूकता की कमी, ये सारी चीज़ आती है इसमें। इसमें देखो एक चीज़ आती है, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था, और जो 25 वाला हुआ था वो 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में किया गया था। अब ये जो इसमें देख लेते हैं ई गवर्नेंस के जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो, गवर्नेंस टू कस्टमर, गवर्नेंस टू बिजनेस, गवर्नेंस टू गवर्नमेंट और गवर्नेंस टू एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो इसमें अगर कहीं अगर वो दे रखा हो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में, देख लीजिए इसमें कोई इस विभाग का नाम दे रखा है, विभाग दे रखा है इसमें ना, खाद्य नागरिक आपूर्ति वाला और वित्त मंत्रालय वाला, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना है, वो ज़्यादा याद ये रखना है। इसमें आप देखते हैं कस्टमर टू सिटीजन वाला, इसमें देख लेते हैं कस्टमर टू सिटीजन में इसमें क्या दे रखा है, घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना, पानी का, बिजली का बिल भुगतान करना, कोई भी बिल भुगतान करना, सीधी सी बात है, मोबाइल रिचार्ज करना, सूचना का अधिकार गवर्नमेंट के थ्रू आता है। अब इसमें देखते हैं तीसरे नंबर का है, इसमें क्या है तीसरे नंबर का, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में देख लेते हैं, इसमें दे रखा है क्या है, जीएसटी पंजीकरण करना, किसी भी प्रकार के व्यापक लाइसेंस को प्राप्ति अप्लाई करना, ठीक है ना। अब चौथे में देखते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसमें क्या आता है, ऐप के माध्यम से क्या करते हैं, राजस्व विभाग और कर्मचारी के मध्य समन्वय बना रहता है। कौन सा ऐप है? सारा ऐप के माध्यम से, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऐप चल रहे हैं। देखिए, समाधान चुनाव आयोग के द्वारा सारथी ऐप, और या मदद ऐप रेलवे के द्वारा, विजिलेंस चुनाव आयोग के द्वारा, रीयूनाइट लापता बच्चों के लिए, उत्तम एवं मानव संसाधन के लिए, आरोग्य सेतु, कोरोना वैक्सीन, जो कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल संबंधित के लिए, जन दर्शक ऐप होता है बैंकिंग सुविधा को आसान बनाना, सचेत ऐप होता है बैंकिंग धोखाधड़ी रोकना, आराम ऐप होता है सड़क सुरक्षा के लिए, सागरवाणी ऐप सागर चेतावनी के लिए, ई पाठशाला एनसीईआरटी के द्वारा शुरुआत की गई, मेघदूत ऐप मौसम संबंधी, ई साथी ऐप पुलिस सहायता से, बाई ब्रेकअप ऐप रोजाना काम और दिनचर्या के तालमेल को बनाते हुए तनाव को कम करने के लिए, उमंग ऐप सरकारी सेवाओं में नागरिकों की पहुंच के लिए, गर्व ऐप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण निगरानी के लिए, दर्पण ऐप डाक बीमा के लिए, पीएम दक्ष पोर्टल कौशल विकास पर अल्प विधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, ई सहज प्राइवेट कंपनियों में की सुरक्षा हेतु, ई औषधि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया था निदान बीमारियों की निगरानी के लिए, माई गवर्नमेंट पोर्टल सरकारी सेवाओं संबंधित, ई किसान पोर्टल किसानों की समस्या के समाधान, ई मंडी पोर्टल कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीद हेतु, और सघन पोर्टल स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल छात्रवृत्ति संबंधित सेवाओं के लिए, और पेंशन ऐप बाश्रम से। इसमें कुछ ऐप और नीचे और दे रखे हैं, देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ दे रखी हैं। सही ऐप है, गोवर्धन है, तरंग है, और ताम पोर्टल है, दी पोर्टल है, तारा है, पोषण है, शहद है, सतवामा है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ई गवर्नेंस की सेवाएं मध्य प्रदेश में हम देख रहते हैं, तो मध्य प्रदेश की देख लेते हैं, ज्ञानदूत, ज्ञान संपर्क, समग्र पोर्टल, एमपी ऑनलाइन और हेड स्टार्ट। इसके अलावा इसमें एक काकी बोले, जिसमें ऐसा अधिकतर याद रखना, जैसे सिंगल वो जरूर याद कर लेना। इसमें एक हिमाचल प्रदेश की लोक मित्र है, वहीं उत्तर प्रदेश की लोकवाणी है, ठीक है ना, याद रखना है। और इसके अलावा जो कोई कर्नाटक की भूमि और खजाना, ये पूछी जाती है, कई बार आई है। लोकमित्र राजस्थान की, ये देखो यहाँ पे भी दे रखी है, और राजनिधि भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रखना, आप देख लेना इनको, ये ई गवर्नेंस की सेवाएं। इसका ई गवर्नेंस के जो मॉडल है, मॉडल बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या 1 से लेकर 6 तक वो चरण होते हैं मॉडल में। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं 2 चरण वाले मॉडल कौन कौन से होते हैं। इसमें देखो एक कौन कौन से 2 चरण वाले, इसमें जो वैज्ञानिक रहते हैं उनके नाम है रेडिक परिपक्वता मॉडल, ठीक है ना, 2 चरण वाला है। इसके अलावा 3 चरण वाले मॉडल है विश्व बैंक का है, एक है सिस्को मॉडल, एक है हार्वर्ड मॉडल। इसमें नाम पूछे जाते हैं भैया, क्या 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 नाम है। देखो, इसमें विश्व बैंक वाला याद रखना आपको, जिसमें पब्लिश, इंटरेक्ट और ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये पूछा गया है। इसके अलावा 4 चरण वाले में पूछा गया है ये गार्डनर वाला मॉडल, इन्फॉर्मेशन, इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन और ट्रांसफार्मर, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसमें भी ये भी 4 चरण वाला है, तो इसमें भी आप देख लेना। और ये 5 चरण वाले हैं 2।
इसमें वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। इसमें यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया था ये 4 चरण वाला, और 5 चरण वाला ली प्रवक्ता और जो है हिलार और बेलगर के द्वारा दिया गया था। इसमें जो मॉडल है 5 चरण वाला, ठीक है ना। इसके अलावा सूचना क्या होती है उसके बारे में दे रखा है, बातचीत क्या होती है वो बताया जाता है। इसके अलावा लेन देन और परिवर्तन क्या क्या होता है, सारी चीज़ दे रखी है इसमें। ये इतनी बस अपनी एक थोड़ा जानकारी के लिए ज़रूरी है, बाकी इतना इसमें से कुछ बनेगा नहीं। बस चरण का नाम पूछ जाएंगे, किसने कौन सा चरण दिया था, गार्डनर का चरण पूछा जाता है। इसमें आपको दे देंगे भैया इसको मिलान कीजिए, तो हो सकता है इसको आगे या पीछे कर दें और इसको ऊपर नीचे कर दें तो देंगे, लेकिन इसका सही फॉर्म ये है इंफॉर्मेशन, इंट्रैक्शन और ट्रांजैक्शन और ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ ई गवर्नेंस एरिवेशन है, तो इसमें देख लेते हैं। उमंग है, उमंग का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसमें याद रखना है उमंग को, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और इसके अलावा इसका पूछा गया है NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। और दीक्षा का पूछा गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और इसके अलावा नेम का पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सेहत का याद रखना है सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी जो भी है आप देख लेना एक बार, वरना में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। और मुक का पूछा जाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। और इसके अलावा पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। स्मार्ट गवर्नमेंट में इसमें याद रखना कौन कौन से चरण होते हैं। इसमें 5-6 चरण, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांजैक्शन और गवर्नेंस। ये आपको याद रखना स्मार्ट कार्ड के कौन कौन से पार्ट हैं। अब देखिए इसमें ई गवर्नेंस में जो MP ऑनलाइन के 2006 में शुरुआत की जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत नेट 2011 में शुरुआत किया जाता है। जो क्या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क है। 2015 में इसका नाम बदल दिया गया था और भारत नेट नाम रख दिया गया था। ई चौपाल की शुरुआत की गई थी, ये ITC के द्वारा चालू की गई थी। पेंसिल ऐप है, ये केंद्रीय श्रम नियोजन और मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और ये शिक्षा से संबंधित है, ये याद रखना। ई कॉप्स आंध्र प्रदेश सरकार का है। और इसके अलावा हेड स्टार मध्य प्रदेश का है, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश का है। हेड स्टार ये भी मध्य प्रदेश का, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश का 2000 में किया गया। संपर्क ये भी एक मध्य प्रदेश का है। स्वान स्टेट बाय एरिया जो कि ये भी मध्य प्रदेश का 2005 में शुरुआत की जाती है इसकी। भूमि कर्नाटक का है और अच्छा केरल का है। लोकमित्र हिमाचल प्रदेश का है। खजाना कर्नाटका का है। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 से शुरुआत किया गया था। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में 5 स्तंभ में इसे ई क्रांति नाम से जाना जाता है। 5वां स्तंभ ई क्रांति नाम से जाना जाता है, थोड़ा गंद हो गया। डिजिटल इंडिया में 5वां स्तंभ ई क्रांति नाम से जाना जाता है। ई मित्र योजना बेंगलुरु में शुरू की गई। ई गवर्नेंस को स्मार्ट शासन के नाम से भी जाना जाता है। प्रिया सॉफ्टवेयर ये पंचायती राज का सॉफ्टवेयर है। ज्ञान प्लस ई पंचायत मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट है। ई सनद 2017 में विदेश मंत्रालय को द्वारा विदेश जाने वाले व्यक्तियों को डिजिटल प्रमाण हेतु लॉन्च किया गया था। इसके अलावा किसी भी गांव के मानचित्र प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी पता किया जा सकता है यूज सर्च के माध्यम से। इनाम एग्रीकल्चर से संबंधित है। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ में जीवन प्रमाण पत्र पेंशन पोर्टल से संबंधित है। और NIC 1976 मैंने बताया था आपको। MP-TAS इसका पुराना नाम OFC नेटवर्क है, ठीक है ना। MP-TAS का भीम ऐप डिजिटल भुगतान से संबंधित है। और वन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल जियो फॉरेस्ट है। प्रोडक्ट्स एंड फ्रेंड्स केरल का है। और ई-विज पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का, ठीक है ना। अब इसमें MCQ आते हैं, MCQ देख लेते हैं थोड़े से। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं MCQ। विद्यावाणी परियोजना, विद्यावाणी परियोजना कैसे संबंधित है देख लेते हैं। ये है कंप्यूटर से। वेब पोर्टल पर डॉकनेट भैया कहते हैं ये है एग्रीकल्चर से। खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक कीमतें मौसम और जानकारी, ये सारी चीज़ कैसे है ये चाहिए। पोस्टल पोर्टल आर्टिकल और न्यूज़पेपर, ये है पोर्टल से संबंधित। ई गवर्नेंस का पहला कौन सी ई गवर्नेंस की पहल मध्य प्रदेश की है। इसमें संवाद ज्ञानदूत है मध्य प्रदेश का। सरकार को ई गवर्नेंस में सहायता का आधार है NIC E 5 का ए है NIC, ठीक है ना। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें ए भी दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। ई गवर्नेंस राज्य सरकार के साथ जोड़ती है। ज्ञानदूत मध्य प्रदेश का हो जाएगा। डॉकनेट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को होना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी एक बार। इसमें मध्य प्रदेश का ज्ञानदूत देखो कहाँ है, मध्य प्रदेश का आ गया 4 नंबर पर D।
तो लास्ट में इसमें देख लो फर्स्ट बार डी कहाँ है, फर्स्ट बार डी सभी में, ठीक है ना। डॉकनेट वैसे जम्मू कश्मीर का होना चाहिए 2 का, इसमें इसका आंसर है 7 का आंसर है अपना बी। तो इसमें देखो ज्ञान डॉकनेट 2 जम्मू कश्मीर हो गया। सारथी का है महाराष्ट्र, ठीक है ना। और इसके अलावा सेतु का है राजस्थान, ठीक। और मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस योजना का नाम क्या है, सभी हैं। प्रिया सॉफ्ट पंचायती राज का संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। नौका ये याद रखना है। और NIC 1976 में सगुन पोर्टल जो स्कूलों से आपस में जोड़ने के लिए है, सगुन पोर्टल याद रखना, बच्चों से संबंधित है, स्कूलों को आपस में जोड़ने से है। इसके अलावा MP ऑनलाइन में ये TCS काम करती है। अरे भैया काम आ रहा है TCS MP ऑनलाइन में, ठीक है ना। TCS ई गवर्नेंस में ये सभी चारों हैं। और इसको स्पीकर को 2021 को दिया गया था। ये आपने शुरुआत में पढ़ा था। इसको क्या नाम है, पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया था। इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म है 15 का ए। तरंग पोर्टल ये है विद्युत मंत्रालय द्वारा टाई से निगरानी के लिए। स्वान पोर्टल 2005 में शुरुआत किया जाता है, स्टेट वाइड एरिया के लिए स्थापना की गई थी। से इसका सी है। मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत कहाँ है, धार में है, ठीक है ना। इसका डी हो जाएगा। MP ऑनलाइन जुलाई 2006 में MP ऑनलाइन है। मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विभाग द्वारा मनरेगा लाभार्थियों के लिए भुगतान करने के लिए कौन सा मनरेगा के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया था, इसको देख लेते हैं। इसके लिए किया गया था मनरेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस ये इसमें क्या है, कटरा जम्मू कश्मीर। सी किसका क्या है, किसका दरकार, सी सही है, कटरा जम्मू कश्मीर। ई गवर्नेंस को योजना के चरण कौन कौन से, ई योजना के चरण में क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क ऑनलाइन उपस्थिति, चारों हैं इसमें, तीनों हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रगति का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। प्रगति का फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस, टाइमली एंड इम्प्लीमेंटेशन। ई गवर्नेंस की संबंध चुनौतियाँ, ये तीनों चुनौतियाँ हैं। गार्डनर का देखो आ गया, गार्डनर का मैंने कहा ना, गार्डनर का पूछा जाता है 4 चरण वाला। तो इसमें शुरुआत में क्या था, इंटरेक्ट था जहाँ तक। इंटरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं रहा। इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन इंटरेक्ट पर कहता है ट्रांसफॉर्म, और ट्रांजैक्शन पर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। तो लास्ट का डी हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार 3 चरण, देखो विश्व बैंक का भी आ गया। विश्व बैंक में शुरुआत में क्या था, ITC ऐसा कुछ करके था। 26 का ये प्रसारण, मेल जोल, लेन देन। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया जाता है। ई गवर्नेंस की शुरुआत 1969 में कहाँ से शुरुआत की गई थी, USA से की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये 29 हैदराबाद में किया गया था। सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना कब की गई थी, 30 का 2006 में की गई, नहीं 30 का है 2002 में की गई थी। ई गवर्नेंस योजना कब की है, ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ की गई थी 31 का सी 2006 से। ई गवर्नेंस सर्विस में शामिल है, ऑल ऑफ दी शामिल है। GST किसका, देखो GST अपन ने पढ़ा था, GST उसमें देखा था। तो GST किसका था, इसमें 33 क्वेश्चन नंबर 33 का है सी, गवर्नमेंट टू बिजनेस का। सूचना का अधिकार किसमें है, शायद GST के साथ था, अलग था, शायद GST से अलग था 34 का। तो 34 का है बी, गवर्नमेंट टू कस्टमर में। घर बैठे बिजली का भुगतान करना, गवर्नमेंट टू कस्टमर, इसका बी। उमंग ऐप का उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, ठीक है ना। इसके अलावा आरम ऐप का उद्देश्य है, आरम ऐप का उद्देश्य क्या है, इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है 37, क्वेश्चन नंबर 37 का ए है सड़क सुरक्षा के लिए। सत्यभामा पोर्टल इसके लिए आ जाएगा खनन मंत्रालय के लिए। दीक्षा शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ई गवर्नेंस प्रणाली में किस मॉडल पर आधारित है, तो ई गवर्नेंस प्रणाली ये पब्लिक पार्टनर मॉडल पर आधारित होती चाहिए, फिर भी इसमें क्या दे रखा है, पब्लिक पार्टनर रही है। बाद में सुशासन 25 सितंबर होना चाहिए, 25 दिसंबर सुशासन 25 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारत, याद रखना 25 दिसंबर है, सितंबर नहीं है। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसमें क्या है कि सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाना है। लोकमित्र योजना, लोकमित्र का योजना यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, 43 का किया जाएगा। निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? लोकमित्र गुजरात, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही है, ठीक है ना। लोक सेवा केंद्र मध्य प्रदेश में जन सेवा केंद्र है। और तब अब देख लेते हैं 44 का क्या दे रखा है, ए, तो इसमें ए ही गलत है। ई प्रशासन की विधियों में कौन सी है? 45 का डी उपलब्धि है। प्रशासन के कार्य में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है उपयोग? ई गवर्नेंस कहलाता है। पी 40 का। हमने इसके एमसीक्यू और साथ में थोड़ी पूरी कंप्लीट की। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को धीमा करें, आराम से देखें, सही चीज़ समझ में आ जाएगी।